Hello everyone, welcome to Deep Online Institute. My Deep Trivedi. In this video, we will discuss about area of parallelogram of chapter वेक्टर एलजेब्रा। बच्चों वेक्टर एलजेब्रा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है चैप्टर वेक्टर एलजेब्रा, उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, हर साल एरिया का एक क्वेश्चन आता है। क्या है, चाहे एरिया आप ट्राइंगल का निकालने फाइंड आउट करना है, चाहे एरिया पैरेललोग्राम का है। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हुआ, आया हुआ है 2020 में क्वेश्चन जो है आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बचपन से ही एकेडमिक में पढ़ते रहे हैं। क्या हो जाएगा, लोअर स्टैंडर्ड में 6th 7th 8th में पैरेललोग्राम का होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर वेक्टर d1 इक्वल दिस एंड वेक्टर d2 इज दिस। हमको क्या हो जाएगा, दो डायगोनल्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के वेक्टर के फॉर्म में, d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर से क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। हमको उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। बच्चे थोड़ा इसको समझेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया अपना फाइंड आउट करेंगे। हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। देखो एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, ये पैरेललोग्राम, ये इसके साइड्स हैं। डायगोनल्स क्या होता है, कि अगर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिला दें और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिला दें तो ये क्या होते हैं, डायगोनल। इस डायगोनल को क्या हो जाएगा, d1 वेक्टर, और जो ये वाला डायगोनल है इसको क्या हो जाएगा, d2 वेक्टर से क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। हमको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक सॉरी। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया याद रखना, अगर क्या जगह डायगोनल्स दिए गए हैं, वेक्टर d1 d2 वेक्टर के फॉर्म में है, उसका हमको क्या निकालना, पैरेललोग्राम का एरिया तब निकालना। तो क्या करेंगे, याद रखना कि d1 वेक्टर d2, तो इनका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक, और इनका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। मतलब कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, एरिया नेवर नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव क्वांटिटी तो हो नहीं सकती, तो इसलिए मॉड लें। और क्या कर देंगे, 1/2 से हम क्या कर दें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा। यहाँ से एरिया का फार्मूला ये इस टाइप से हमको यूज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया। याद रखना एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट जरूर लिखें, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में आता है। जो भी आएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी वॉटेवर दिया गया। ठीक, अब देखो ये आ गया हमको यहाँ से कि हाफ और ये दिस एरिया। लेकिन बट अगर ये हमको d1 और d2 ना दे, क्या है, उसने d1 d2 नहीं दिया, कही रहा है कि एरिया फाइंड आउट करो, और क्या दे दिया। याद रखना इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और लड़के कंफ्यूज होकर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर गलत कर देते हैं। मेरे स्टूडेंट ने एक बार गलत कर दिया। देखो अगर क्या है कि ये कब फार्मूला यूज करना है, जब उसके डायगोनल दिए जाए। ठीक, और कभी कभी क्या कर देता है, वो एडजेसेंट साइड दे देता है। जैसे ये एक एडजेसेंट साइड दे दिया और एक ये एडजेसेंट साइड, भाई एक ही कॉमन पॉइंट है, एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर या वेक्टर बी के फॉर्म में क्या कर दिया इसने, दो साइडें दे दी और कहीं एरिया फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, यही वाला यूज कर लेंगे। बोलो, तो ये वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डायगोनल दिया गया, यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट साइड दी जाए। मतलब वेक्टर या वेक्टर भी क्या है, यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या है, साइड है। तब याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अगर गौर से ऑब्जर्व करें हम लोग, तो देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक, और एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये दो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, मतलब अगर क्या करें, इसी को अगर एक डायगोनल हम यहाँ से क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। चलो अच्छा, ये हमने रफ कर दिया। ठीक, ठीक, अब देखो ये एक डायगोनल है। याद रखना कि जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है वो क्या करता है, टू, ये जो डायगोनल है क्या कर रहा है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइडेड करता है। मतलब ये दोनों का जो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है कैसे, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट तो क्या होता है, मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब इनके एरिया क्या है, इक्वल है, सेम है, समान है।
तो याद रखना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल वाला फार्मूला नहीं यूज कर सकते हो। ट्राइंगल का भी सवाल आता है, याद रखना अगर ट्राइंगल का सवाल आ रहा है तो क्या करेंगे, जो ये यूज है किया है वही यूज कर लेंगे। क्या, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया किसका निकालना है, एरिया का आपको निकालना है किसका, ट्राइंगल का निकालना है। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एडजेसेंट साइड ये वाली दे दी जाए तो वेक्टर है क्रॉस वेक्टर भी यूज कर लेंगे, ठीक, यही वाला अगर ट्राइंगल का। लेकिन यहाँ पर अगर हमें क्या, पैरेललोग्राम के केस में ये है कि अगर डायगोनल दिया तो यू, और अगर एडजेसेंट साइड दे दी जाए किसकी, पैरेललोग्राम की, तो याद रखना क्या, क्या याद रखना कि बच्चों हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल बनना है और एक ट्राइंगल का एरिया ये होता है, एक ट्राइंगल का एरिया बताया कि ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, और हमको तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का निकालना है। तो क्या होता है कि ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया ऐड कर दें तो एक पैरेललोग्राम का एरिया नहीं बन गया, मतलब हाफ प्लस हाफ इक्वल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब अगर एडजेसेंट साइड दी जाए पैरेललोग्राम की तो हम एरिया का फार्मूला क्या करेंगे, ये वाला यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन हमारा क्या हो, गलत ना हो सके। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर डायगोनल है तो हाफ लगेगा, और अगर क्या है सिर्फ एडजेसेंट साइड दी जाएंगे तो हमको क्या करना है, हाफ हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट सी हो गई। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, समझ लिया इसी तरीके से कि क्या करते हैं, कैसे हम यूज करके फार्मूला क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हालांकि कभी कई बार क्वेश्चन क्या, और एडजेसेंट साइड दे दी उसने, ये वाला का सिस्टम यूज कर दिया, और कभी कभी क्या कर देता है वो डायगोनल दे देता है, ये वेक्टर d1 और d2 दे देगा, तब ये वाला हम क्या कर लेंगे, यूज कर। तो हम आपको क्या हो जाएगा, दो फार्मूले मिल गए। बट अब हम अपने क्वेश्चन पे क्या करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पे क्या दिया। देखो फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम विद डायगोनल था, तो इसने तो डायगोनल दिया तो इजीली तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि इसने एडजेसेंट साइड की बात ही नहीं की है। तो देखो बच्चों, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम, तो हमको मालूम है एरिया लिख लिए, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है हमको मालूम है, हाफ। क्यों हाफ क्यों लगा रहे, क्योंकि डायगोनल दिए गए, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 स्क्वायर यूनिट्स। बट क्या यहाँ से अपना काम चल जाएगा, अभी तो सिर्फ फार्मूला लिखा है, अभी वेक्टर d1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, किससे, वेक्टर d2 से। तो देखते हैं बच्चों इसका वैल्यू निकालते हैं। तो वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 इक्वल टू d1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ j कैप माइनस k कैप का क्रॉस करा देंगे, i कैप माइनस 3j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप। ठीक, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, सभी बच्चों को आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ से क्या होगा, सीख लेंगे। तो क्या है कि अपना क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक सवाल आना ही आना है, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बच्चों ये इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए कि इसका हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है, जिसमें क्या फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। सेकंड रो में क्या लिखते हैं, d1 वेक्टर क्या, स्केलर कंपोनेंट। व्हाट इज स्केलर कंपोनेंट, मतलब जो आई कैप के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट है, वही क्या कहलाएंगे, स्केलर कंपोनेंट। आई कैप का कोफिशिएंट ये था, जे कैप को क्या 2, के कैप का -1। d2 वेक्टर के देखें तो d2 वेक्टर के अब लिखना है क्या, स्केलर कंपोनेंट, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट क्या 1 है, जे कैप का -3 है, ठीक है, -3 है और 2 है। एक बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर साइन चलता है प्लस माइनस प्लस। हालांकि आप लोगों ने क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही डिटरमिनेंट पढ़ रखा होगा, बहुत ही ईजी है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या लिखें, आई कैप दिया तो इसके सामने रो कॉलम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, ये जो छोड़ दिया बचा क्या, तो उसको इसका मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में, 2 2 जा 4, बीच में क्या लगता है नेगेटिव। अब 3 का मल्टीप्लाई किसमें, -1, तो -3 -1 माइनस माइनस प्लस।
बीच में माइनस लगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लगा दिए, जे कैप का साइन क्या है, नेगेटिव का, तो माइनस का जे कैप। ठीक, अच्छा जे कैप लिया तो उसके सामने की रो गई, उसके सामने का कॉलम बचा क्या, ये दिस दिस दिस। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, याद रखना पहले इस तरह ऐसा एरो चलता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा 6, और बिटवीन में माइनस, और ये 1 का मल्टीप्लाई -1, तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो गया, प्लस के कैप का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है। इसके सामने की रो छोड़ दो, इसके सामने का कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाले टर्म बच गए। ठीक, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9, बिटवीन में माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2। ठीक, तो यहाँ से बच्चों क्या हो गया, आई कैप और माइनस का 7 जे कैप और माइनस का 11 के कैप। ठीक, ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 मिनट या उससे कम मिनट में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया बच्चों, क्या आ गया, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक, ये मिल गया। अब हमें क्या लेना, फार्मूले में क्या जिसका मॉड निकाला हुआ है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, तो मैग्नीट्यूड ले लो बच्चों, वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2, क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से। अच्छा, मॉड या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं क्या, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप कोफिशिएंट का स्क्वायर -7, कोफिशिएंट मतलब स्केलर कंपोनेंट, और जे के कैप के प्लस -11 का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर। देखो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से मिल गई 1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, प्लस 11 का स्क्वायर 121। ठीक, तो यहाँ से बच्चों को मिल गया कितना, ये हो गया 50 और 171, कितना होगा 171। तो ये हमको मिल गए इसकी वैल्यू। अब फार्मूला में मालूम है, हाफ का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो हमने निकाल रखी, रूट में स्क्वायर रूट में 171 स्क्वायर यूनिट। ठीक, दिस इज योर आंसर। ठीक बच्चों, इसी तरीके से क्या कर लिया हमने, समझ लिया हर साल क्वेश्चन आना ही है, चाहे आपका क्या करते ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, और या आपको क्या दे देगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को। बस एक चीज हमको क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी, क्वेश्चन गलत नहीं करना है बोर्ड में। क्यों, क्या याद रखना बच्चों, कि अगर क्या डायगोनल दिया तो आप हाफ का मल्टीप्लाई रखेंगे, और यदि डायगोनल मतलब एडजेसेंट साइड के फॉर्म में दे दिया गया तो आप क्या, हाफ नहीं लगेगा, मतलब सीधे एडजेसेंट साइड से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, और यदि बच्चों आपको क्या मेरे वीडियो से मदद मिल रही तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े, और बेल आइकन को भी क्या कर लें, प्रेस कर लें। और बहुत सारे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है ना चैनल पे, तो उनको क्या है प्लेलिस्ट चेक करके आप क्या करें, प्रॉपर तरीके से क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले, जिनके आने के बहुत ज़्यादा बोर्ड में चांस है। ओके, थैंक यू, फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ